एमा नामी एक छोटी लड़की अपनी खानदान के साथ एक नई घर में मुंतकल होती है। सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता है, लेकिन एक पुराना धुंधला आईना जो हाल में लगा हुआ है एमा को एक अजीब एहसास देता है। एक शाम जब वो आईने के पास से गुजरते हैं तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसका अक्स मुस्कुरा रहा होता है, हालांकि एमा खुद मुस्कुरा नहीं रही होती। अक्स खुद ब खुद हरकत करता है, सिर को झुकाता है और हाथ हिलाता है, जबकि एमा खौफ से जमी हुई खड़ी रहती है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद वो थकी हुई है, लेकिन दिल में वो जानती है कि कुछ गलत है। उस रात एमा बिस्तर पर लेटी होती है और सोने की कोशिश कर रही होती है। उसे घर में हल्की सी सरगोशियां सुनाई देते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जाती हैं। अचानक वो आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि उसका अक्स उसके बस्तर की सरी पर खड़ा है। उसकी आंखों से मुधम रोशनी चमक रही है। वही अक्स जो अब भी मुस्कुरा रहा होता है, सरगोशे में कहता है, मुझे बाहर निकालो एमा। अडरी हुई एमा भागकर अपने वालदीन के कमरे में जाती है, लेकिन वो गहरी नींद में होती हैं। मायूस होकर वो वापस हाल में जाते हैं और उस अजीब आईने का सामना करते हैं। उसका अक्स अब जोर जोर से आईने को पीटता है, शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए, और आईने की सतह पर दरारें पड़ने लगती हैं। एमा जल्दी से कोई भारी चीज उठाते हैं और आईने को तोड़ देती है। आईना टूटकर हजारों टुकड़ों में बखर जाता है और लम्हा भर के लिए हर तरफ खामोशी छा जाती है। एमा गहरी सांस लेते हैं, ये सोचकर कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब वो नीचे देखते हैं तो आईने की टूटी हुई टुकड़े में हर तरफ उसका अक्स नजर आता है। हर अक्स उसकी तरफ मुस्कुराता है, जिसे वो उसी चारों तरफ से घिर रही हूं। एमा खौफ के आलम में ये समझती है कि वो अभी भी आजाद नहीं हुए, वो हर जगह हैं। कुछ महीने बाद एक नया खानदान इस घर में मुंतकल होता है। उनका छोटा बेटा फर्श के नीचे छपे हुए आईने की एक टुकड़े को ढूंढ लेता है। वो उसे उठाकर अपनी शक्ल देखता है और उसे देखकर उसका अक्स मुस्कुराता है। लड़की की आंखें देश्त से कहले की कहले रह जाती हैं और फिर स्क्रीन काली पर्दे में डूब जाती है। एक सर्द सरगोशी गूंजती है, मुझे बाहर निकालो। कहानी उस खौफनाक ख्याल पर ख़त्म होते हैं कि बाज़ औक़ात आईने में नज़र आने वाली हकीकत उस दुनिया से कहीं ज़्यादा खौफनाक होती है।